हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आस्था विश्वास में। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और पुरी हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारकाधीश गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही रहस्यमय और चमत्कारी बातों के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप दुनिया के कौन से कोने से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे जगन्नाथाय नमः लिख के अपनी सिटी का नाम लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं उन रहस्यमयी बातों के बारे में। नंबर 1, हवा से विपरीत लहराता है इनका झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। इसका सत्य आज दिन तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। नंबर 3, इस मंदिर में कभी परछाई नहीं दिखती। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। जी हाँ, यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। नंबर 4, 12 साल में बदली जाती हैं मूर्तियाँ। यहाँ हर साल 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा किया जाता है। शहर की बिजली तक भी काट दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। दोस्तों, अब आप जानकर हैरान होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो है क्या। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से ही जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब हम ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है।
उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी कि ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, सिंह द्वार। जगन्नाथपुरी समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहर लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर आप कदम रखते हैं, लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समंदर की लहरों की आवाज़ फिर आने लगती है। नंबर 6, यमशिला। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और कहा, भगवान आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन करके बड़ी ही आसानी से पाप से मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता। अब यमराज की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का ख्याल रखें कि आते जाते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूल कर भी पैर ना रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जगन्नाथ।